So hello everyone, welcome to Abhipedia Punjab, finest platform, you can say that number one platform for the preparation of Punjab. देखिए जल्दी ही अब पंजाब की नोटिफिकेशन भी आएंगी, ठीक है। जब भी आएंगी मतलब आएंगी तो जरूर है ना। तो हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वन क्या करेगा, जो जब तैयारी शुरू करेगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। स्टूडेंट नंबर टू क्या करेगा, वो अभी से कॉन्टिन्यूस तैयारी शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले हक किसका बनता है जॉब लेने का। आप कहोगे सर स्टूडेंट है नौकरी दोनों को चाहिए बस, बट बेसिक सबसे पहला हक बनता है इस स्टूडेंट का जो कॉन्टिन्यूस तैयारी कर रहा है, जो कि आप में से ही कोई है। वही बच्चा कल को पटवारी लगेगा, वही कल को सब इंस्पेक्टर लगेगा, वही कल को कांस्टेबल लगेगा, वही आप हेड कांस्टेबल लगेगा, है ना। वही कल को जाके आपका कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर लगेगा, कॉपरेटिव सॉरी, वही जाके एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर लगेगा, वही आपका बड़ी सारी अलग अलग पोस्टों पे जाने वाला, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। क्लियर। तो मैं अभी से एक बात बता दूं आपको, जो लगातार तैयारी करेगा, कॉन्टिन्यूस तैयारी करेगा बच्चों, वो ही स्टूडेंट आगे जाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि पी स्क्वायर फॉर्मूला जो हमेशा मैंने कहा वो क्या था मेरे पास, प्रैक्टिस इनटू पेशेंस। आपको पेशेंस पूरी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि नोटिफिकेशन कब आएगी, आपको बस लगातार निरंतर तौर पे तैयारी करना। हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ मैं, रीजन क्या है कि आप लोगों को कम से कम ये समझ आए कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों को लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। रीजन क्या है ये ना हो फिर, और याद रखना बीच में तैयारी में लैग भी नहीं, कोई फेस्टिवल, कोई होली, दिवाली, कोई संडे नहीं, ठीक है। तैयारी का मतलब तैयारी, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वोकैबुलरी अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए धीरे धीरे लेक्चर में आज बात करेंगे। देखिए पंजाब की बेटा कोई भी जॉब हो, चाहे वो नायब तहसीलदार की हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर की हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की हो, चाहे पंजाब पटवारी की हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई की हो, या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब, सिर्फ और सिर्फ 4999, सिर्फ और सिर्फ इतना सही पैसा पे करना है पूरे एक साल के लिए। इसमें मेंटरशिप मिलेगी आपको, ठीक है। इसी में आपको मेंटरशिप मिलनी है, इसी में आपको गाइडेंस मिलेगी, इसी में आपको सारे लेक्चर मिले, इसी में सारे पीडीएफ मिले, सब कुछ इस एक लेक्चर, इस 4999 में ही आपको मिलने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन कॉन्ट्रैक्टर हैड अंडरटेक construction work to complete the given job. he saw uh, he sought labor comprises 24 men and 12 days for 12 days for working 10 hours a day, but due to festival season, as the labor had gone to their respective hometowns, he could get only 15 men and they two were willing to work 8 hours a day. With this much labor, in how many days would he be able to complete the same job? देखो वो ये कह रहा है कि कुछ काम था जो कि 24 आदमियों को 12 दिन में करना था और एक दिन में वो 10 घंटा काम कर रहे थे। बट ड्यू टू फेस्टिवल सीजन, कि फेस्टिवल सीजन आया, एज द लेबर हैड गॉन टू देयर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स, की कुछ बंदे घर चले गए, हमें नहीं पता कितने, तो 15 मैन बचे, और वो भी क्या कर रहे हैं, जो 10 घंटे काम कर रहे थे सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए बचे। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका निकला, मैंने वुमेन और टाइम वाला, मतलब किसका, टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन किसका है आपका, टाइम एंड वर्क का। क्लियर। अब देखो जरा, सबसे पहली बात, वर्क क्या होता है मेरे पास, M1 D1 H1 E1, ये होता है वर्क, होता है बिल्कुल। अब मैं MDH देखो क्या है, नंबर ऑफ मैन कितने आपके पास 24 मैन 12 दिन में काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, M2 D2 H2 एंड D2, यही होता है। यानी ये किसके इक्वल है, 15 मैन काम कर रहे हैं और ये 8 घंटे काम कर रहे हो, नंबर ऑफ वर्कर, यही बताना है, या नंबर ऑफ डेज, है ना। नंबर ऑफ डेज वी हैव टू फाइंड आउट, बस अब इसकी कटिंग करने और आंसर आ जाएगा। देखो कितना है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 छक्का 24, 6 चौका, ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए तो 24 नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, सही था आंसर सी। इन एन एग्जामिनेशन a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer, मतलब अगर सही है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 1 नंबर कटने वाला।
इफ यू अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन, मतलब आपने सोच के चलना 70 क्वेश्चन ही है, 70 क्वेश्चंस एंड सिक्योर 135 मार्क्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड रॉन्ग। अगर जो समझदार है उससे तो पता चल गया क्वेश्चन किसका आपके पास, एलिगेशन का। एलिगेशन है मिक्सचर का आपके पास क्वेश्चन। देखो, इन एन एग्जामिनेशन a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer if he had attempted 70 question and secured 135 marks। मैं ठीक है मान गया। देखो, इसका मतलब अगर सारे के सारे क्वेश्चन राइट होते और सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते, एलिगेशन आपको पता अच्छे से कैसे लगानी, तो बड़े सारे क्वेश्चन में लगा के बता रखे, बट दोबारा देख लेंगे। अगर सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होते, 70 के 70 क्वेश्चन ठीक होते, एक 4 का होता, तो क्या 280 मार्क्स आते? बिल्कुल आने चाहिए थे। अच्छा, एक गलत, 70 गलत, तो -70 आने चाहिए थे, आने चाहिए थे। और अल्टीमेटली मेरे पास क्या है, 135 नंबर मेरे पास आने चाहिए। समझ आ गई बेटा बात? इसका मतलब क्या है, 70, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 135 माइनस ऑफ -70, यानी ये कितना हो गया, 205, और ये कितना हो गया, 280 माइनस ऑफ 135, ये हो गया 145। तो ये काटो, ये आ गया 29, और ये कितना आ गया मेरे पास, 41। तो 41:29। इसका मतलब ये किसका रेशो आया, यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, ये किसका रेशो आया। देखो मैं आपको बताऊं, आप लिखते हो ना रुपीज पर केजी, मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ऐसे कुछ है। तो रुपीज जो पर के साथ जो यूनिट होता है ना, केजी, इसका रेशो आता है बेसिकली। क्लियर है? अब मुझे क्या बोल रहे हैं, मार्क्स कैसे लिखोगे, मैंने क्या लिखा, 70 मार्क्स पर स्टूडेंट, पर के साथ स्टूडेंट है, तो ये किसका रेशो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो, स्टूडेंट से। क्लियर? अब देखो कितना आ गया, 41 राइट और रॉन्ग, 41 29, इसका मतलब राइट ऐड करके कितना आ गया, 70 ही आ गया बस। अगर 70 आ गया तो राइट 41 और रॉन्ग कितने, 29, तो क्या हो गया, 29 रॉन्ग थे और 41 मेरे पास क्या थे, राइट। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन था काफी। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन से जरा लंबा पड़ जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरुण रोज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द करंट in 8 hours and from B to A in 2 hours. If the speed of the river in 9 is 9 meter per second, what is the speed of the boat in still water? बताइए क्या आंसर है, बताइए इसका क्या आंसर। देखो क्या दिया, अब मैं बात करूंगा टाइम की। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या होता है मेरे पास, अपस्ट्रीम। हाँ जी, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विरुद्ध, है ना। तो अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूं। ये 8 आवर और ये कितना मेरे पास, 2 आवर है। क्लियर? 8 आवर एंड 2 आवर। इसका मतलब अगर मैं टाइम का रेशियो निकाल लूं, वो कितना आएगा, टाइम का रेशियो कितना आएगा, 4:1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी एक बात सुनो, देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये मेरे पास है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब मेरे पास स्पीड का रेशो क्या होगा, देखो क्या लिखोगे, 1/4 रेशो 1/1, यानी कितना आ गया, 1:4। यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना, कितनी आ गई, 1:4। क्लियर? ये किसका रेशो आ गया स्टूडेंट, स्पीड का रेशो। देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द, सॉरी माइनस है, स्पीड ऑफ द वाटर। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। मुझे क्या निकालना क्वेश्चन में, देखो मुझे नदी की गति, मतलब दो चीजें पूछी हुई है, पहले मुझे स्पीड ऑफ द वाटर निकालनी पड़ेगी, तो माइनस करो, ये है मेरे पास अपस्ट्रीम 1 और ये है 4, माइनस करो, स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द वाटर, तो ये कितना आ गया मेरे पास। अगर मैं बेसिकली देखूं इसको, ये 1 और 4 ही आया मेरे पास, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट, या इसको देखो, 1 मिनट, क्या वैल्यू सही लिखी है,
एक मिनट इसको क्रॉस चेक कर लेंगे स्टूडेंट एक बार, इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम होगी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। मुझे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर का मतलब स्पीड ऑफ द वाटर बोला है, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करो, माइनस आ गया 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द वाटर इस कितना आ गया आपके पास -3, तो स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया 3/2, 1.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 1.5 ना हो कि कितना देगा 9, कितने गुना 6 टाइम्स 15 6 90 होता है। यहीं पे शायद हम गलती कर रहे थे। अब देखो यहां से अगर मैं इसको ये मिटा देता हूं, इसको मैं रहने देता हूं, चलिए अब देखो अगर मैं पुट करूं इसको स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर 1, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितना चल रहा है 4। अगर मैं स्पीड ऑफ द बोट निकालना चाहूं कितना आएगा मेरे पास 5/2 यानी कितना 2.5। इसका मतलब कितने टाइम्स हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स, तो इसको भी 6 टाइम्स कर दो, 25 का 150 यानी कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए जी, a goods train runs at a speed of 54 km per hour and crosses a 120-meter long platform in 20 seconds. What is the length of the good train? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको जरा। देखो a good train run at the speed of 54 km per hour। देखो मेरी पहले बात सुनो, ये आपके प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये मेरे पास ट्रेन है, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को किया क्रॉस, किया क्या होगा, तो टोटल मेरे पास जो याद रखना, जब भी ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करे या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है आपके पास, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होता है। क्लियर, अब देखो जरा डिस्टेंस क्या है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस की अगर बेटा बात करूं मैं, स्पीड कितनी है। अब याद रखो आपको ये सारा सेकंड में दिया, सारा मीटर में दिया, तो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5/1800, टाइम कितना मेरे पास 20 सेकंड, तो ये कितना होगा 3 गुना 5 गुना 20, तो ये कितना आ गया मेरे पास 300 मीटर। यानी डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्या ये दिए 300 मीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे को दिया 120 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ क्या दिया है, क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, तो 120 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 300 मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 माइनस 120 इज इक्वल टू 180 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, सही था, बिल्कुल सही था, छोटा सा क्वेश्चन था बट इसके अंदर एक लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना पड़ेगा। करिए, a shopkeeper marks the price of 3 identical articles, first 60% above the cost price, second 45% above the cost price, and the third 40% above the cost price. If he gives discount of 25% on the first, 20% on the second article and 15% on the third one, what is his overall प्रॉफिट परसेंटेज? बताइए क्या आंसर इसका प्लीज। देखो अगर पहले की मैं बात करूं, 100 की चीज थी, कितने में लगा रखी है मैंने, अगर मैं आर्टिकल ए की बात करता हूँ 60% अब यानी कितने की 160 की, ठीक है। मैं करूं बी की बात, 100 रुपए की चीज कितने की लगा रखी है स्टूडेंट्स, सेकंड वाली है 45% अब द 145। अच्छा, सी वाले की बात करें तो इफ यू गिव डिस्काउंट 40, यानी 100 की कितनी वैल्यू 140। ये बताओ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
पहले पे कितने का डिस्काउंट? 25%। 25 का मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना, -40, यानी पहले से कितना मिलेगा? 100 की चीज 120 में बेचोगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरे पे कितना? 20% मतलब 1/5 -29, 145/5 कितना, 29। तो 100 की चीज कितने बेचोगे आप? 116 में। ठीक है, तीसरे की बात करें, 15%, 15 का मतलब 3/20, 7 -21, यानी 100 की चीज कितने में? 121 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? यहां से 20 मिल रहा है, 1 मिनट, सॉरी 119, यहां 19 मिलेगा। यहां से कितने मिल रहा है? 16, और यहां से कितना मिल रहा है? 19। अब देखो जरा, 16, 35 और 19, 55, यानी 55 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है कितने में? 100 यहाँ पे, पहले का भी 100, दूसरे का भी 100, तीसरे का भी 100, तो 300 इंटू ऑफ 100%। तो भाई काटिए इसको, तो 55/3% मेरे पास सही आंसर है। तो 18/1/3 इज द राइट आंसर। 18/1/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर? चलिए नोट करें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A group of tourists from Australia visited New Delhi for sightseeing. On a particular day, 1/3 of them visited Qutub Minar, 4 times of square root of total numbers of tourists visited Red Fort, and the remaining 18 tourists were seen walking on the Kartavya path near the India Gate. What is the total number of tourists who went out to sightseeing in the particular day? देखो, सबसे पहली बात, रूट की बात है तो या तो आंसर मेरे पास ए होगा, ये आंसर ये होगा, ये प्रॉपर रूट है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते मेरे पास। तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ। क्लियर? देखो, मैंने माना लेट टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इक्वल टू पी। ठीक है, अच्छा, उसने कहा ऑन अ पर्टिकुलर डे 1/3 ऑफ देम विजिटेड कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार पे कितने गए? P/3, 4 टाइम द स्क्वायर रूट रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट पे कितने मिले? 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो भी दिए मुझे विजिटर्स, है ना, एंड रिमेनिंग 18। इसका मतलब जो कुतुब मीनार गए, जो रेड फोर्ट गए, 18 मिला दो तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर हो जाएंगे अपने पास स्टूडेंट। यस, यानी कुतुब मीनार वाले प्लस रेड फोर्ट वाले प्लस 18 को अगर मैंने मिला दिया तो मेरे पास कितना आएगा? पी आएगा। तो कुतुब मीनार पे कितने गए? P/3 प्लस 4 रूट ऑफ पी प्लस 18 इज इक्वल टू पी। तो 4 रूट पी प्लस 18 इज इक्वल टू पी माइनस पी बाय 3, 3p माइनस पी बाय 3 इज इक्वल टू 2p बाय 3। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 4 रूट पी प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आया? 2p/3। देखो, अब आपने कुछ नहीं करना, ये जो आपको वैल्यूज दे रखी है ना, दो 81 और 64, ये आपको नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं। तो कुछ मत करो, यहाँ पे सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी की वैल्यू पुट करो। तो पी की वैल्यू सपोज करो अगर 81 होती तो मैं क्या लिखता? 4 रूट ऑफ 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18/3, सॉरी 81। तो ये कितना हो गया? 27, 27 इंटू 54, तो ये भी 54 आना चाहिए मेरे पास। तो ये कितना होगा? 9 चौके 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 कितना हुआ आपका? 54, 54 इज इक्वल टू 54। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। A man traveling from point A in one state to point B in another state by a train moving at a speed of 90 km/h, and he returned to the starting point A by another train moving at a speed of 80 km/h. What was the average speed of the train for the whole journey? For the whole
जर्नी। देखो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं बेटा, वो कितनी होती है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होती है। अब देखो सबसे पहली बात मुझे पहले क्या दी है 90 का, इसको शॉर्टकट से करेंगे हम। ये थे 90 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या दी 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 और 8 का एलसीएम 72, एक जीरो लगाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 720। मैंने माना एक साइड का डिस्टेंस था 720 किलोमीटर, मुझे तो नन ऑफ दिस दिख रहा आंसर। देखते हैं चलो। अगर मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1 है, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 720, स्पीड 1 कितना 90 और टाइम 1 कितना है मेरे पास निकालना है, तो ये कितना हो गया 8 आवर हो गया। ठीक है 720 बटे 80 ये कितना हो गया मेरे पास 9 आवर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया, देखो गलती बच्चे कहां करते हैं, बच्चे क्या करेंगे इसको 720 ले लेंगे। भाई क्यों, ये 720 गया है तो 720 वापस भी तो आया बच्चों, तो मुझे हमेशा टोटल क्या लेनी है, टोटल जर्नी लेनी है। 720 प्लस 720 डिवाइडेड बाय कितना है 9 प्लस 8, तो ये कितना होगा 1440 डिवाइडेड बाय 17। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो। तो क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज ही आ रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ कट रहा है। 17 गुना 7 17 गुना 8 तो आ नहीं रहा, 17 गुना 7 119, 17 गुना 8 के राउंड आ रहा है। देखो 17 गुना 8 कितना होगा करके देखें जरा से, 80 56 6 136 1360, तो 80 समथिंग आ रहा है, मतलब पूरा नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दिस ही आएगा। 17 दूनी 34 नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये आंसर में लगा सकते हैं। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलें जरा। द एजेस ऑफ Krish and Vaibhav are in proportion 3:5. After 9 years, the proportion of age will be 3:4. Then the current age of Vaibhav is, देखिए क्रिश और वैभव है, बहुत अच्छा जनरल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो क्रिश एंड वैभव है, एज जिसका रेशो कहते हैं इनिशियली, इनिशियली कितना मेरे पास 3:5। ठीक है, अच्छा फाइनली कितना है, फाइनली कितना मेरा 3:4। देखो एक बात बताओ, कितने साल के बाद 9 ईयर्स का गैप है, मतलब ये मेरे पास है प्रेजेंट एज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 3:5 है 3:4 है, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई, देखो ए और बी है, सपोज करो एक्स एंड वाई है, एक्स की एज 8 साल है और वाई की एज 6 या आप 3 साल लगा लो, इनका गैप 5 साल है। 5 साल के बाद एक्स होगा 13 साल का और ये कितने का होगा 8 साल का, तो अभी भी क्या 5 है। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपने एज का डिफरेंस कॉन्स्टेंट रखना है। मैं क्या लिख देता हूं, एज डिफरेंस मस्ट बी सेम और कांस्टेंट, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब पॉइंट क्या है, देखो एक्स वाई जेड से सारे करते हैं, उसके बिना करना है। यहाँ पे इनके एज का डिफरेंस कितना मेरे बच्चों 2, यहाँ पे कितना 1, तो ये बराबर होना चाहिए। और देखो क्रिस की एज बढ़नी चाहिए तो वैभव की बढ़नी चाहिए, 9 साल बाद की बात है आगे। क्लियर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो जरा एक बार, तो ये जो पहले 3:5 था ये कितना हो गया मेरे पास 6:8। देखो डिफरेंस 2 डिफरेंस 2, यानी अब कितना बढ़ गया, ये 3 यूनिट और ये भी कितना बढ़ा है 3 यूनिट बढ़ गया, ये भी 3 यूनिट ये भी 3 यूनिट। इसका मतलब यहां पे 3 यूनिट अगर बढ़ा है तो किस वजह से बढ़ा है 9 ईयर की वजह से। इजंट इट, समझ आई बात, 3 ईयर अगर बाबू बढ़ा है तो किसकी वजह से बढ़ा है वो 9 ईयर की वजह से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, करंट एज ऑफ वैभव, वैभव की करंट एज कितने 5, 3 गुना 5 इज
15 years. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं कुछ आपको काम की बात बताने वाला हूं. फिर मैं आपको कुछ काम किया. देखो, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, तो मुझे स्टेप क्या फॉलो करना है. अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अगर मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे बेसिकली कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने उसे क्या बोला, क्या बताया, मैं आप सबको बताता हूँ. देखो, सबसे पहले नो योर सिलेबस. इसका मतलब कि सबसे पहले अपने सिलेबस को जानो भी, तुम्हारा सिलेबस क्या है. ठीक है. नंबर 2, कंप्लीट योर सिलेबस. कंप्लीट योर नोट्स प्लस सिलेबस. ठीक है. दूसरी बात क्या करना, सबसे पहले नोट्स और सिलेबस अपना कंप्लीट करो. नंबर 3 पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज. बट एक बात याद रखना, आप टेस्ट सीरीज 2 बार लगा सकते हो. पहली बार जब जब कोई देखो, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उस चैप्टर का टेस्ट लगाओ. इसको बोलते हैं चैप्टर का टेस्ट. नॉर्मल एक सेक्शनल टेस्ट भी बोल सकते हो कि जब सेक्शनल टेस्ट, तो सॉरी, वो होगा जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा. ठीक है. प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज. नंबर 4, एनालिसिस टेस्ट सीरीज. अब इन 4 पॉइंट को समझो. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जाम में आना क्या. कुछ भी किताब उठा के नहीं पढ़नी है कि किसी ने बोल दिया किताब पढ़ ले, नहीं. पहले खुद की नॉलेज को गेन करो. नंबर 2 पे अपने नोट्स प्लस अपने सिलेबस को कंप्लीट करो. नंबर 3 पे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज 2 बार करनी है. एक बार जब आपका पहले कोई चैप्टर, जैसे सपोज करो मैंने पार्टनरशिप का चैप्टर किया, तो पार्टनरशिप का चैप्टर होते ही उसका मुझे क्या करना है, मुझे उसका एक टेस्ट लगाना. उसके बाद जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर भी मुझे टेस्ट देना है. लास्ट में क्या, एनालिसिस योर टेस्ट. अब इस एनालिसिस योर टेस्ट का मतलब पता है वो क्या है, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपके लूप होल क्या है. यहीं से आपको पता चलेगा लूप होल कहां पे, कहां पे गलतियां हैं, मिस्टेक कहां कर रहे हो आप, कहां लैग कर रहे हो, कहां मिस्टेक कर रहे हो आप. ये आपको पता होना चाहिए. समझ आई बात. तो ये सब चीजें अगर आपने कर ली ना, कोई आपको रोक नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने से. कौन कौन से एग्जाम्स हैं, लेट मी टेल यू वंस अगेन. स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो हमारा नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल, चाहे पंजाब पुलिस एसआई या एक्साइज टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 4,999 रुपए में मात्र पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको. इसमें आपके सारे के सारे नोट्स हैं, सारे के सारे लेक्चर्स हैं, सारे के सारे पीडीएफ्स हैं, और 1-to-1 मेंटरशिप. कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगर यहीं पे है तो हेड ऑफिस भी आके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आज ही ज्वाइन कीजिए. थैंक यू.